साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 81 स्थित लावण्य सोसाइटी में क्लब हाउस के अंदर किराएदारों पर रोक लगाने का मामला सामने आया है। सोसाइटी में रहने वाले किराएदारों का आरोप है कि RWA क्लब हाउस में किराएदार एंट्री प्रति व्यक्ति 1000 चार्ज करने के आदेश दे रहा है। इससे पहले किराएदारों के लिए इस तरह का कोई नियम नहीं था। RWA ने बिना किसी मीटिंग के ये आदेश दे दिया। किराएदारों का कहना है कि वो फ्लैट मालिक को किराए के साथ साथ मेंटेनेंस चार्जेस भी दे रहे हैं। उसके बावजूद क्लब हाउस यूज करने के नाम पर उनसे हर महीने परिवार के प्रति व्यक्ति को 1000 देने होंगे। अगर कोई परिवार ये शुल्क नहीं देगा तो उसे क्लब हाउस में एंट्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सर, सोसाइटी में भी ये RWA ने एक नया रूल लाया कि टेनेंट्स को यहाँ पे 1000 पर पर्सन पर मंथ देना पड़ेगा, जिसमें कि यहाँ पे सबके सब जो टेनेंट्स हैं और जो भी ओनर है सबके सब बराबर पैसे दे रहे हैं, मेंटेनेंस का पैसा बराबर दे रहे हैं, बट स्टिल दे आर चार्जिंग 1000 रुपीज पर पर्सन फ्रॉम टेनेंट्स ओनली। और ये हमारे पास ये क्लब का हमारे पास मेंबरशिप कार्ड भी है, बट यहाँ पे जब हम लोग एंटर कर रहे थे तो उन्होंने हमें एंट्री के सब लोगों को रोक दिया और किसी को भी एंटर नहीं करने दे रहे, किसी बच्चों को भी नहीं जाने दे रहे। कई बच्चे भी एंटर कर रहे हैं तो उनको भी मना कर दिया। अंदर वॉशरूम्स हैं, पानी पीने का है, बच्चे नहीं अंदर एंटर कर पा रहे हैं। और हमारे पास इसके वीडियोस भी हैं, फोटो भी, हम सब इकट्ठे हुए थे और अभी भी सबके सामने आवाज उठा रहे हैं, बट कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसने ऑर्डर किया था कि 1000 रुपए पर पर्सन देना पड़ेगा? ये यहाँ पे जो जीबी मेंबर्स हैं, जो भी 5-7 लोग होंगे जीबी मेंबर में, उन लोगों ने बस डिसाइड करा और उसको सीधे इम्प्लीमेंट कर दिया कि बायोमेट्रिक आप कराओ। और बायोमेट्रिक आप टेनेंट का करने भी नहीं दे रहे, बायोमेट्रिक के लिए टेनेंट के लिए बोल रहे हैं पहले 1000 रुपीज दो, उसके बाद वो भी पर पर्सन और पर मंथ, उसके बाद जाके एंट्री होगी। तो कब से ऑर्डर लागू किया गया? ये इन्होंने 13 से करा था स्टार्ट, बट इन्होंने एंट्री जो बंद करी थी वो 15 को करी थी। अभी 1000 रुपए पर पर्सन क्लब यूज करने के लिए? जी हाँ जी, क्लब यूज करने के लिए। क्लब यूज करेंगे तो आपको 1000 रुपीज देने पड़ेंगे। एज टेनेंट को अलाउड नहीं है, मतलब पूरा डिस्क्रिमिनेशन डाल दिया है टेनेंट्स और ओनर्स के बीच में। क्या बाकी जो रेजिडेंट्स हैं वो इसके लिए राजी थे? नहीं, बहुत सारे यहाँ पे बात हुई है, रेजिडेंट से बात हुई है और ये वो है भी नहीं। इवन हमारे पास ये हमने एक मैडम ने पोल भी डाला था, आप देख सकते हैं, उसमें 134 जो थे इसमें ओनर्स भी हैं और टेनेंट्स भी हैं। एक भी नहीं आया, देखो इसमें एक भी यस नहीं है, इसमें एक भी यस नहीं है और सारे के सारे इसमें नो है, मींस नो वन इज सपोर्टिंग फॉर दिस। और ओनर्स को भी नहीं पता ये बात। हमने अपने ओनर से भी मेल डलवा दिया, बट उसके किसी भी ओनर को किसी ने कोई रिप्लाई नहीं करा, यहाँ के मेंबर ने, ना जीबी मेंबर ने, ना LRWA ने, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा उनको। और उन्होंने मेल डाला कि हमारे ओनर टेनेंट्स को एक्स्ट्रा चार्ज ना दिया जाए। मैं विपुल लवन्या में रहता हूँ सर, 2016 से रह रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए यहाँ पे। बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं सोसाइटी के साथ और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे रह के, क्योंकि इतना सारा समय यहाँ पे बिताया है। बट जो अब ये जो रूल इम्पोज कर रहे हैं ये बहुत गलत है। ये टेनेंट्स के और ओनर्स के बीच में ना एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये बात ना सर पैसे की और उनकी बात नहीं है, ये बात है रिस्पेक्ट की। बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। वो टेनेंट और जो ओनर के बीच का जो डिफरेंस है वो वहाँ पे बच्चों के बीच में भी आ गया। सो इस तरह का रूल नहीं करना। अगर आप रूल इम्पोज भी करते हो इस तरह का, तो आपको सबसे पहले तो सबकी एक सहमति, कॉन्सेंस होना चाहिए सबके साथ कि हाँ, ओनर्स को बताए, टेनेंट्स को बताए। और सबसे बड़ी बात ये इसलिए किया जा रहा है कि हमारे पास वोट की कोई पावर नहीं है। अगर वोट की पावर होती है ना हमारे पास, ये बिल्कुल भी नहीं करते इसके लिए, तो बहुत कुछ गलत हो रहा है। और मेरे हिसाब से इनको ये वापस ले लेना चाहिए। और अभी जो इन्होंने रूल जो इम्पोज किया है ना, इसका इन्होंने कारण दिया है, वो कह रहे थे जिम के इक्विपमेंट तोड़ते हैं टेनेंट्स। इन्होंने कैसे पता किया कि टेनेंट्स तोड़ रहे हैं, ओनर तोड़ रहे हैं? सो ये कोई बात नहीं हुई कि हाँ टेनेंट्स तोड़ रहे हैं। अब 1000 रुपये हमने दे भी दिए तो फिर भी अगर टेनेंट्स होते फिर क्या करेंगे? तो इनको ये रूल बिल्कुल इम्पोज नहीं करना चाहिए और इनको ये वापस ले लेना चाहिए। कितनी फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर? यहाँ पे मेरे हिसाब से 60-40 का रेशो है। 60 टेनेंट्स रहते हैं, 40 ओनर्स रहते हैं यहाँ पे। और किसने ये लागू किया था? सर ये यहाँ की जीबी गवर्निंग बॉडी है लवन्या की, जिसके अंदर RWA के प्रेसिडेंट भी हैं, कोई सेक्रेटरी भी है, कोई 2-4-5 बंदे और भी होंगे। तो उन सब ने मिलके ये फैसला लिया। बल्कि किसी से भी कॉन्शियस नहीं लिया गया। हमने ओनर को भी फोन किया था कि हम इस तरह का रूल इम्पोज हो गया, आपको क्या पता है? वो कहता हमें कुछ भी नहीं पता है। तो इनको मेल भी डाल रहे हैं एक करके कि हाँ, हम नहीं रह रहे हैं, हमारे ब्याह में टेनेंट्स रह रहे हैं, तो इनको ये क्लब यूज करने दिया जाए। सोसाइटी में रहने वाले किराएदारों का कहना है कि RWA द्वारा बनाए गए इस नियम में भेदभाव हो रहा है। उनके पास क्लब का कार्ड भी बना हुआ है। बच्चों को भी क्लब हाउस में जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सोसाइटी में किराएदार नॉट अलाउड का दौर शुरू हो चुका है, जिसके तहत किराएदार पर ये भारी भरकम चार्जेस थोपे जा रहे हैं। जब मेंटेनेंस चार्जेस दे दिया तो क्लब हाउस यूज करने के नाम पर 1000 रुपए वसूलने का कोई औचित्य नहीं बनता। लावण्या में पिछले 3 सालों से ज्यादा समय से रह रहा हूँ। मेरा नाम संदीप कुमार है। तो ये मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि यहाँ पर जो यहाँ के जीबी मेंबर्स और RWA वाले ने है, उन्होंने
1000 रुपीज पर मंथ पर मेंबर ईच फैमिली से है ना लेना स्टार्ट कर रहे हैं फॉर यूजिंग क्लब एक्सेस। अब हम लोग का तर्क क्या है कि हम लोग ऑलरेडी मेंटेनेंस चार्जेस है ना दे रहे हैं, जो कि बाकी जो यहाँ पर ओनर्स है वो भी दे रहे हैं। तो इस चीज में तो हम लोग से कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि हम लोग पे नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग से एक्स्ट्रा क्यों लिया जा रहा है। ये लोग तर्क दे रहे हैं कि टेनेंट्स जो होते हैं वो है ना इक्विपमेंट्स को तोड़ते हैं, मिसयूज करते हैं। लेकिन मेरा तर्क ये है कि क्या ये ओनर्स नहीं करते हैं ऐसा चीज? क्या हम लोग अनसिविलाइज्ड लोग हैं? टेनेंट्स के अनसिविलाइज्ड है? ये तो सिंपल सी ऐसे रूल है कि गांधी जी है ना साउथ अफ्रीका गए थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा था, ठीक है ना, तब भी उनको है ना फेंक दिया गया ट्रेन से। उसी तरह से हम लोग के साथ किया जा रहा है कि हम लोग को है ना फेंक दिया गया है क्लब हाउस से, बोल के कि हम लोग अनसिविलाइज्ड है। मतलब जैसे इंडियंस को बोला गया था अनसिविलाइज्ड है। उनके पास अगर क्या प्रूफ है कि हम लोग टेनेंट्स ने तोड़ा है? अगर प्रूफ है तो दिखाए, जो जिन्होंने तोड़ा है उनसे लिया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ओनर्स ने ही तोड़ा हो। किस तरीके से रोका जाता है? क्या नोटिस बोर्ड लगाया है या फिर कोई बाउंसर या गार्ड खड़े? हाँ, यहाँ पर पहले है ना जो रिसेप्शन होता था क्लब हाउस का, वहाँ पर एक नॉर्मल सा एक गार्ड खड़ा होता था। अभी इन लोगों ने ना बाउंसर्स लगा के रखे हैं, जो कि है ना बुली करते हैं लोगों को और मतलब फाउल लैंग्वेज का यूज करते हैं। इवन RWA के एक मेंबर से हम लोगों ने कॉल पे बात की थी, वो भी है ना हम लोग से बहुत फाउल लैंग्वेज से यूज करके बात कर रहे थे और सीधा हम लोग को ब्लेम कर रहे थे कि तुम लोग अनसिविलाइज्ड लोग हो, तुम ही लोग तोड़ते हो इक्विपमेंट्स। तो सीसीटीवी वगैरह नहीं है वहाँ पर? CCTV तो है वहाँ पर, तो देखते नहीं किसने तोड़ा तो पता नहीं, मतलब ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सिक्योरिटी में नहीं हूँ। तो ये तो उनको वेरीफाई करना, हाँ तो ये उनको वेरीफाई करना चाहिए था ना कि कौन तोड़ रहा है, कौन मिसयूज कर रहा है। ये तो कोई भी मिसयूज कर सकता है ना। समस्या ये है यहाँ पर कि अभी जैसे हमें रहते हुए यहाँ पे 4 साल हो चुका है, तो अभी इन्होंने सडनली है कि ये रूल ला दिया है कि यहाँ पर आप 1000 पर पर्सन पर मंथ पे करेंगे क्लब के यूज के लिए। तो मेरा कहना ये है कि क्लब के यूज के लिए, जैसे उन्होंने ये बताया कि हम मिसयूज करते हैं, टेनेंट्स जो है वो मिसयूज करते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वो टेनेंट कर रहे हैं? आपने चारों तरफ कैमरा लगाया हुआ है, आप कैमरे के थ्रू 1 to 1 देखो कौन कर रहा है। आप एक के चक्कर में सबको तो नहीं कर सकते, और ये कैसे कह सकते कि ऑनर नहीं कर रहा है इस चीज को। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। ऊपर से सबसे बड़ी चीज है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। अब वो हमसे ये पूछे कि टेनेंट और ऑनर में क्या डिफरेंस है, क्यों हमें नहीं जाने दिया जा रहा है? हमारे बच्चे वहां जाके खेलते हैं डेली, अब उनको रोक दिया गया है फोर्सफुली। आपको पानी पीने नहीं जाना है, आपको वॉशरूम नहीं यूज करना है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप ऑनर के बच्चे हो या टेनेंट के बच्चे हो। तो ये चीजें हो रही है, तो कैसे फिर चलेगा यहाँ पर? तो ये तो एकदम डिस्क्रिमिनेशन का अपर ही लेवल हो गया है। जैसे कहना नहीं चाहिए, पहलगांव में हुआ था कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप टेनेंट है कि ओनर है। बस ये कि मेंटली हरेस किया जा रहा है। हम यहाँ पे गोली नहीं मारे पर मेंटली हरेस कर रहे हैं। तो ये क्या टेनेंट को भगाने की कोशिश है, फिर जबरन वसूली का काम चल रहा है? जबरन वसूली चल रही है, और क्या चलेगा सर? टेनेंट को तो क्या ही भगाएंगे, अब वो खुद ही चले जाएंगे। जब उन्हें आप एक्स्ट्रा किसी से चार्ज करोगे तो वो रहेंगे क्यों यहाँ पर? किसी अफोर्डेबल पे जाके नहीं रहेंगे। कोई भी यहाँ पे आता है उसे क्लब की एमिनिटी यूज करनी है, यहाँ पे सोसाइटी की करनी है। जब वही नहीं मिलेंगे कौन रहेगा यहाँ पे? तो आप किराए के साथ साथ मेंटेनेंस के चार्जेस? बिल्कुल बिल्कुल, मेंटेनेंस के चार्जेस हम लगातार दे रहे हैं। इवन वो ईयरली वो बढ़ता भी है। तो बिल्कुल हम एग्री नहीं है कि हम क्लब में कोई भी चार्ज पे करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आप टेनेंट में ऑनर में बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। वहीं RWA अध्यक्ष का कहना है कि ये चार्ज समिति निवासियों की सहमति से तय किए गए हैं। RWA के मुताबिक कई फ्लैट्स ओनर्स के साथ मीटिंग की गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। किसी भी किराएदार से कोई जबरन पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। RWA की माने तो सोसाइटी में रहने वाले किराएदार भी सोसाइटी के परिवार का हिस्सा हैं। ऐसा कोई भी नहीं है। जो हमारे यहाँ रेंट पे बंदे रहते हैं उनके साथ जो रेजिडेंट ने मीटिंग रखी थी, और ये प्रोसेस 6 महीने से चल रहा था, लेकिन हम उसको सोच रहे थे कि किसी भी तरह इसको मैनेज किया जा सके, लेकिन नहीं हो पा रहा था। रेजिडेंट का प्रेशर है, और जो हमारे रेंटेड भाई है यहाँ पे वो भी हमारे रेजिडेंट है, कोई ऐसा नहीं वो अलग है, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि मेरे सबसे पहले मैं प्रायोरिटी देना चाहूँगा जो मेरे गाँव के ओनर्स है। और जो ओनर्स कह रहे हैं हम तो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जो ओनर्स कह रहे हैं हम उनके लिए काम करें। पर्सनल हमें किसी के कोई दुश्मनी नहीं है। तो क्या कुछ विचार किया जा रहा है इस पे? विचार किया, हमने एक मीटिंग रखने का प्लान किया, और हमने जो मेरे पास 1-2 लोगों का फोन भी आया था, हमने उनको बोला कि अभी फेस्टिवल का टाइम है, इसलिए हम आपके साथ मीटिंग करने में असमर्थ हो रहे हैं। हम एक दिन मीटिंग कर लेते हैं और उस पर बैठ के हम इसको क्लोज करेंगे। और ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हमने जो बोल दिया वो हो गया है। रेजिडेंट को भी देखा जाएगा, उनके साथ भी बात की जाएगी, और दोनों जैसा कंफर्टेबल होगा उसको हम क्लियर किया जाएगा। अगर
इसकी वजह से अगर कोई वातावरण खराब होता है तो इसको वापस भी लिया जाएगा। सर वातावरण अगर रेजिडेंट बोलेंगे, इससे अगर कोई समस्या आ रही है और रेजिडेंट कहते हैं कि हमें इसको कैंसिल करना चाहिए, हम कैंसिल करेंगे सर। यहाँ कोई पर्सनल ना तो मेरा क्लब है ना किसी का, ये तो सर हम एक वेलफेयर एसोसिएशन चलाते हैं जिसमें जो रेजिडेंट के लिए कंफर्टेबल होता है वही काम करते हैं। उनका कहना है कि ये कोई परमानेंट नियम नहीं है। जल्द ही रेजिडेंट्स के साथ मिलकर एक मीटिंग रखी जाएगी। जो भी रेजिडेंट्स के वेलफेयर के फैसला होगा उसी के तहत सोसाइटी में काम होगा। आरडब्ल्यूए का मकसद सोसाइटी में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। बहरहाल अब देखना होगा कि आरडब्ल्यूए अपना फैसला कब तक बदलेगा।